एक आदमी जो दुश्मन के कैंप में घुसकर उनके साथ बैठकर चाय पीता है, उनका भरोसा जीतता है और सही वक्त आने पर दो सबसे खतरनाक आतंकियों को वही खत्म कर देता है। पाकिस्तान उसे इफ्तिकार भट्ट के नाम से जानता था, पर भारत उन्हें मेजर मोहित शर्मा के नाम से जानता था। आज की ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केस बुक। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे जाबाज अफसर की जिसकी बहादुरी को आज भी भारत सलाम करता है। मेजर मोहित शर्मा हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उनका सपना था भारतीय सेना में जाना। इसी सपने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बाद में उनका चयन फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स में हुआ, जो भारतीय सेना की सबसे इलाइट यूनिट में से एक था। साल था 2004। जम्मू कश्मीर का शोपिया इलाका। हिजबुल मुजाहिदीन के दो बड़े आतंकी एक्टिव थे, अबू तोरार और अबू सब्जार। ये दोनों भारतीय सेना पर हमलों की पूरी प्लानिंग करते थे। अगर कोई कश्मीरी युवक आतंक की राह पर जाना चाहता तो इन दोनों से होकर ही गुजरता था। सेना के लिए इन दोनों को रोकना बहुत ज़रूरी था। मेजर मोहित शर्मा को एक खतरनाक मिशन दिया गया। उन्होंने आतंकी का भेष बनाया, कंधों तक बड़े बाल, छाती तक दाढ़ी, आम कश्मीरी युवक जैसी वेशभूषा। उन्होंने अपना नाम बताया, इफ्तिकार भट्ट। उन्होंने कहा, मेरे भाई को भारतीय सेना द्वारा मार दिया गया है, मुझे बदला चाहिए। अब्बू तोरार और अब्बू सब्जार ने उनकी जांच की। पूरी गहराई से नहीं, लेकिन भरोसा कर लिया था, क्योंकि उन्हें भारतीय युवक की ज़रूरत थी जो सेना पर हमला करे। इफ्तिकार भट्ट हिजबुल के कैंप में शामिल हो गया। वहाँ रहते हुए उनकी हर आदत, हर प्लान और हर कमजोरी समझ ली। एक दिन इफ्तिकार ने एक प्लान दिया। उसने कहा, भारतीय सेना का एक हथियारों से भरा काफिला आने वाला है, उसे उड़ा देते हैं। इस प्लान की जिम्मेदारी इफ्तिकार को दे दी गई, लेकिन आखिरी वक्त पर अब्बू तोरार को शक हुआ। चाय पीते वक्त उसने इफ्तिकार से उसका पुराना इतिहास पूछ लिया। इफ्तिकार शांत होकर कहा, अगर शक है तो उठकर गोली मार दो। अब्बू तोरार जैसे ही बंदूक की तरफ बढ़ा, दो गोलियों की आवाज़ आई। पहली गोली अब्बू तोरार को लगी, दूसरी गोली अब्बू सब्जार को। दोनों वही मारे गए। गोली चलाने वाला और कोई नहीं, मेजर मोहित शर्मा थे। हिजबुल के कैंप के अंदर घुसकर दो बड़े आतंकियों को खत्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए मेजर मोहित शर्मा को शौर्य चक्र दिया गया, लेकिन उनका सफ़र यही खत्म नहीं हुआ। साल था 2009। कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। एक मुठभेड़ के दौरान मेजर मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, गोलीबारी मत रोको। उन्होंने दो जवानों की जान बचाई, कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अंत में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर मोहित शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी बहादुरी को पूरा भारत याद करता है। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल रेशिमा शर्मा आज भी भारतीय सेना में सेवा दे रही है। मेजर मोहित शर्मा कोई कहानी नहीं थे, वो हकीकत थे। और शायद यही वजह है कि यह कहानी हर उस इंसान के दिल को छू जाती है जिसका कोई अपना वर्दी पहनकर देश के लिए खड़ा हो। जब ऐसे सैनिक शहीद होते हैं तो सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा देश रोता है। उन्हें सलाम करता है, क्योंकि हम जानते हैं आज जो शांति हमें मिली वो किसी मेजर शर्मा की कुर्बानी की वजह से ही हो सका है। एक फौजी का बेटा होने के नाते बस इतना ही कहूँगा, यह कहानी ख़त्म नहीं होती। यह हर उस वर्दी के साथ आज भी जिंदा है जो सीमा पर खड़े हैं। सलाम है हर उस सैनिक को जो चुपचाप हमारे लिए सब कुछ दे देते हैं। जय हिंद।